अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, जुम्मा हफ्ता इतवार को भी कारोबार की इजाजत दे दी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग प्लाजा के लिए औकात कार का भी ऐलान। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे शॉपिंग प्लाजा में कारोबारी सरगर्मियां होंगी। कोई खरीदार मॉल्स में बगैर मास्क के दाखिल नहीं होगा। कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करेंगे। शॉपिंग मॉल्स के नुमाइंदों की इंतजामिया को यकीन दहानी। सूबाई हुकूमत ने अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में कारोबार के लिए हुक्मनामा जारी किया। बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तोसी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक पब्लिक, बैनुल अज़लाई, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ईद तक दुकानें, मार्केटें सुबह 3 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। ईद के बाद दुकानों के औकात कार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट और होटल 24 घंटे टेक अवे, होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे। गाड़ियों में 2 से ज़ायद अफराद के सफ़र, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। ट्रेन का पहिया भी आज चलने को तैयार। 55 रोज बाद मुल्क भर में ट्रेन सर्विस बहाल हो जाएगी। वॉशिंग लाइन में ट्रेनों की सफाई धुलाई का काम मुकम्मल। ट्रेन पर सफर करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए बुकिंग होगी। रिजर्वेशन दफातर बंद रहेंगे। 60% गुंजाइश के बाद बुकिंग बंद कर दी जाएगी। मुसाफिर मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने हमराह लाएंगे। मुसाफिरों की तरफ से SOPs की खिलाफ वर्जी पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना और तीसरी मरतबा ट्रेन से उतार दिया जाएगा। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 36 जिंदगियां निकल गई। अमवात की कुल तादाद 939 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 43,966 हो गई। पंजाब में 15,976। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे में 17,947 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 और बलूचिस्तान में 2,820 केसेस। इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित बल्तिस्तान में 550 और आजाद कश्मीर में 115 मरीज जेर इलाज। अब तक 11,922 मरीज मुकम्मल सेहत। ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा, कभी ये कुव्वतें फ़िरकावारियत को हवा देती हैं तो कभी दहशतगर्दी की आड़ लेती हैं। कुलभूषण जैसे गिरफ्तार हुआ वो भी पूरी कौम के इल्म में है। पाकिस्तान आलमी बरादरी को मुतादिद बार आगाह कर चुका। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए किसी बहाने की तलाश में है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो टाइटल है वो उनको पसंद नहीं है। उनके नजदीक सियासत सिर्फ इक्तदार का नाम है। अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। ये नहीं कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है। शहबाज शरीफ को अब मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में शहबाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात हैं। इनके नज़दीक सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम है। शहजाद अकबर ने एक सबूत दिया। बजाय जवाब देने के शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। वो घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को भी एहतसाब से भागने नहीं देंगे। अवाम का मसला कोरोना और काबीना का मसला शहबाज शरीफ को ECL में डालना है कि नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, ECL पर नाम आटा चीनी चोरों, BRT के 125 अरब के खड्डों, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस के मुजरिमों का होना चाहिए। शहजाद अकबर सवालात के बजाय अदालतों में जाकर जवाबात दें, जहां से वो भाग जाते हैं। इमरान साहब और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका। चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, आखिर में अगर ये तो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है।
तहरीक इंसाफ सिंध ने सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। सिंध असेंबली में ओपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूबे की हालत तेजी से खराब हो रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने मजीद कहा कि नाअहल लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। विफाक और चीफ जस्टिस से मुतालबा है कि सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं, सिंध के साथ इंसाफ नहीं किया गया। कई बार ये शोषण छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पढ़ ले जरा उसको, और उसके अवामिल क्या क्या हैं, उन अवामिल पर भी कभी तवज्जो दीजिएगा। बेरोजगार सियासी लीडरों ने आज फिर गवर्नर राज का शोषा छोड़ा। इन्हें आर्टिकल तक का पता नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेगुनाही साबित नहीं होती। ओपोजिशन ने 22 साल सिर्फ ओपोजिशन ही की। ये सियासी एतबार से बेएतबार लोग हैं। खुदारा सच नहीं बोल सकते तो गलत बयानी भी ना करें। अवाम के मफाद में जो होगा सिंध हुकूमत वही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना से मुतल्लिक फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। विफाकी काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट के कोरोना अज़खुद नोटिस फैसले का जायजा लिया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की अदालती फैसले पर ब्रीफिंग। विफाकी काबीना ने हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और मेंबर बजट कमेटी तैनाती की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चीनी स्कैंडल का फैसला जरूरी होगा। चीनी कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन एनडीएम में अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं, तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत जबकि प्राइवेट से मनफी आता है। सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। अटॉर्नी जनरल की निशानदही पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हफ्ता इतवार को मॉल्स खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं एकेडमी में अवामी नुमाइंदगान और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वजीर आला से तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। 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 और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। लॉकडाउन में आप वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की बाकायदा इजाजत दे दी है। शॉपिंग मॉल्स में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां होंगी। शॉपिंग मॉल्स में कारोबार के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए। 12 साल से कम उम्र और 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद दाखिल नहीं हो सकेंगे। मजीद जानते हैं वकील राव से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद सिंध भर के शॉपिंग मॉल्स को खुलने की इजाजत मिल गई। सूबाई महकमा दाखिला ने इजाजत का तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल खोलना SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे शॉपिंग प्लाजा में कारोबारी सरगर्मियां होंगी। शॉपिंग मॉल में मौजूद ब्यूटी पार्लर और सैलून के साथ प्ले एरिया और फूड कोर्ट बादस्तूर बंद रहेंगे, जबकि सिंध में हफ्ते के 7 रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रह सकेंगी। शॉपिंग बहुत आसान तरीके से इस वक्त पूरे कराची में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत खुश हैं। अच्छी बात है कि खुल गए हैं, बंदों को शॉपिंग करने का मौका मिल गया। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने भी शॉपिंग मॉल्स में कारोबार के लिए SOPs जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोई खरीदार बगैर मास्क मॉल में दाखिल नहीं होगा। हर खरीदार की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की जाएगी। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए डिजिटल तरीके से मदद ली जाएगी। 12 साल से कम और 55 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
तहरीक-ए-इंसाफ सिंध ने सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, विफाक मुदाखलत करे। वज़ीर आला मुराद अली शाह रोना धोना बुलेटिन ही कर सकते हैं। मजीद बता रही हैं रिजा फातिमा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने खुलकर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। आर्टिकल 235 दिया गया है कि जब भी सदर पाकिस्तान को इस बात का शक हो कि पैसे का ज़िया हो रहा है या सही इतलाक नहीं हो रहा, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर देंगे, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के लोग यहाँ आके फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठ के उसके अप्रूवल के साथ खड़े। सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने सूबे में सेहत के शोबे में अरबों रुपए खर्च करने के हुकूमती बयानात को भी आड़े हाथ लिया। हुकूमत सिंध, अभी तक तुमने जवाब नहीं दिया कि तुमने पैसे किस तरह खर्च किए। अब वक्त आ गया है, क्या आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। दूसरी जानिब सिंध असम्बली का इजलास मुलतवी करने पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने बताया कि अपोजिशन बुध को सिंध असम्बली में अपना इजलास मुनक्किद करेगी। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बेरोजगार सियासी लीडरों ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल, कहते हैं कि उन्हें आर्टिकल तक का पता नहीं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये कहना था तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का। उन्होंने कहा कि बेरोजगार सियासी लीडरों ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा है, इन्हें आर्टिकल तक का पता नहीं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। यह मशवरा भी मुर्तजा वहाब ने अपोजिशन रहनुमाओं को दिया। आज उन बेरोजगार सियासी लीडरान ने एक बार फिर एक और शोशा छोड़ा, और ये शोशा मैं समझता हूं अगर आप 2018 से लेके आज तक की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें तो कई बार ये शोशा छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का, लेकिन ये शोशे ही होते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो जाते। आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पढ़ लें जरा उसको, और उसके अवामिल क्या क्या हैं, उन अवामिल पर भी कभी तवज्जो दीजिएगा। उधर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दी का पहला वाक़या कल रात मच के करीब पीर गायब में पेश आया, जबकि दूसरा वाक़या केच के इलाके मंद में पेश आया, जिसके बारे में मज़ीद जानते हैं खालिद महमूद से। काबीना इजलास में गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर 27 वजारतों ने तफसीलात फराहम की। बाकी वजारतों की जानिब से तफसीलात ना फराहम करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मजीद बताएंगे हसीब हनीफ। विफाकी काबीना के इजलास में कोरोना अज़ खुद नोटिस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कोरोना से मुतल्लिक फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो गैर कानूनी भर्तियां की गई थी उस सिलसिले में उन्होंने कंसर्न मिनिस्ट्री से पूछा, कैबिनेट डिवीजन से, जिससे उनको बताया गया कि जो 27 वजारतों की जानिब से इस हवाले में तफसीलात फराहम कर दी गई हैं। बाकी जो मिनिस्ट्रीज रह गई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काफ़ी उस पर बरहमी का इजहार किया। शिबली फराज का कहना था कि वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की तकरीर का बुनियादी मतन गरीब ममालिक की मईशत को उठाने के लिए इक़दामात पर मबनी होगा। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत ने 3 इरसा मेंबर्स हटाने के विफाकी काबीना के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इरसा अरकान का तकर्रुर सूबों की मुशावरत से किया जाता है। PTI के हुकूमत यकतरफा फैसले सादिर करने से गुरेज करे। सूबों को एतमाद में लिए बगैर फैसले के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। दूसरों पर तासुब का इल्जाम लगाने वालों के फैसले तासुब पर मबनी हैं। विफाकी हुकूमत फैसले को फौरी वापस ले। सिंध के अवाम ऐसे फैसले किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, ये कहना था मुर्तजा वहाब का।
और कई दिनों के वक्फे के बाद आज से मुल्क में ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। वॉशिंग लाइन में ट्रेनों की सफाई धुलाई का काम शुरू है, जबकि मुसाफिरों की तरफ से एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना और तीसरी मर्तबा ट्रेन से उतार दिया जाएगा। मजीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।